चुनाव मंच पर अब हमारे साथ एक ऐसे युवा नेता मौजूद हैं जो जहां आग न लग रही हो आग लगा दे और जहां आग लगी हुई हो घी डालकर उसे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल NH एजेंसी पर। नितेश राणे का एक इंटरव्यू सामने आया है जिसमें नितेश राणे से इंडिया टीवी के एंकर ने वो सभी सवाल पूछे जो नितेश राणे ने मुसलमानों के खिलाफ बयान दिए हैं, लेकिन नितेश राणे ने सारे सवालों के जवाब में मुसलमानों को ही दोषी ठहरा दिया। कहा यहाँ हिंदू रहते हैं, हिंदू राष्ट्र है, भारत में सिर्फ हिंदुओं की ही चलेगी। आइए देखते हैं इंडिया टीवी पर नितेश राणे का ये इंटरव्यू। चुनाव मंच पर अब हमारे साथ एक ऐसे युवा नेता मौजूद हैं जो जहां आग न लग रही हो आग लगा दे और जहां आग लगी हुई हो घी डालकर उसे अच्छे से भड़का दे। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, उनके बयान आपको सुनवाएंगे, आप खुद ब खुद जान जाएंगे। सबसे पहले स्वागत कीजिए हमारे मंच पर वीडियो को नितेश पूरा जरूर राणे देखें। जी का। जय श्री राम। जय श्री राम। मस्जिद में घुसकर चुन चुन कर मारेंगे, 24 घंटे के लिए पुलिस को छुट्टी पर भेज दो, हिंदू ताकत दिखा देंगे। जो हिंदुओं को तिरछी नजर से देखेगा वो फिर अपने अब्बा का चेहरा भी नहीं देख पाएगा, और अगर कोई ओवैसी की जुबान काट कर लाएगा तो मैं इनाम दूंगा। कुछ गलत नहीं, सब सही है। वापिस रिपीट करना है तो आपके शो पे भी बोल सकता हूँ। अच्छा, रिपीट भी कर सकते हैं, कोई डर वर नहीं है आपको? किस चीज का डर? हमारे हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं को डरने की कोई जरूरत नहीं। मतलब हिंदू राष्ट्र हो गया देश? हिंदू राष्ट्र ही है। अच्छा, जहाँ 90% 90% लोग अगर हिंदू रहते होंगे तो हमारा देश हिंदू राष्ट्र ही है। तो फिर वारिस पठान अगर कहते हैं कि आप 2 टांगों पर आएंगे, मस्जिद में घुस जाइए, फिर आपको स्ट्रेचर पे भेजेंगे, तो वो भी सही कह रहे हैं फिर? ठीक है, जब भी एक दिन मस्जिद में जाऊंगा तो देखते किसके 2 टांग बाहर आते हैं उसके बाद। मतलब ये तो मर्यादित भाषा होती है नेता की, वैसी तो बिल्कुल नहीं लग रही आपकी। देखिए, ये एक्शन टू रिएक्शन है। अभी थोड़ी देर पहले अबू आजमी जी भी यही कहकर गए थे, एक्शन पर रिएक्शन है। तो मतलब पुलिस अदालत सब छोड़ दें, एक्शन रिएक्शन ही कर लेते हैं? कि पुलिस का काम करेगी, मगर एक हिंदू अगर आप हमारे त्योहारों को हमको मनाने देंगे नहीं, हमारे गणेश चतुर्थी के मिरोनुक या प्रोसेशन पे अगर आप पथराव करेंगे, हमारी मूर्तियां तोड़ेंगे, हमको हमारे त्योहार हो, हमारे अलग अलग तरीके से जो हिंदुओं की जो पूजा पाठ हो वो हमको अगर आप करने देंगे नहीं, और उसके सामने आपकी जितनी ईद और मुहर्रम की जो जुलूस निकलते हैं उसके ऊपर अगर किसी भी तरीके का अगर आपको रुकावट नहीं आती, पथराव नहीं आता, तो फिर अगर आप हमको अगर करने देंगे नहीं तो फिर कभी ना कभी आपकी ईद या इस अलग जुलूस को भी कभी कभी तकलीफ देनी पड़ेगी। मुंबई में तो बहुत शानदार गणपति उत्सव होता है और उस जुलूस पर मुस्लिम समाज के लोग जो हैं पुष्प वर्षा भी करते हैं लालबाग के राजा पर। तो ऐसा तो हर जगह 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। होते नहीं है, इसलिए जो बराबर उंगलियां हैं उन्होंने ये खराब उंगलियों को ठीक करना चाहिए। कैसे ठीक करेंगे? उनको समझाना चाहिए कि ये जो सर्वधर्म समभाव, ये गंगा जमुना तहजीब या तो भाईचारा, ये सब चीज ये हमारे हिंदू राष्ट्र में चलेगा नहीं। हमारे हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं का पहला हित देखा जाएगा और उसके बाद बाकी सबको। तो देश संविधान से चलेगा या हिंदुओं के हिसाब से? इसलिए बोल रहा हूँ, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संविधान में ही लिखा है सबको अगर हक देना है, जैसे हमको सिखाया जाता है ना, वैसे उसी तरीके के जो हमारे त्योहारों पे पत्थर डालते हैं, जो अलग अलग चीजों से हिंदुओं को तकलीफ देते हैं। अभी इस तरीके की सिचुएशन आ गई है कि अभी आपने कुछ हफ्ते पहले नाला सोपारा के एक सोसाइटी के अंदर हिंदुओं को बोला गया कि तुम नवरात्र का डांडिया नहीं कर सकते, आपने नवरात्रि की पूजा पाठ नहीं कर सकते। मतलब अभी सोसाइटी में आ गए हैं, कल हमारे घर के अंदर की पूजा हमको करने नहीं देंगे। इस तरीके का अगर हम सिर्फ हिंदुओं ही सहन करना चाहिए, हिंदुओं ने अगर इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहिए, और बाकी इनके ऊपर अगर कुछ आएगा, इनके मोहम्मद पैगंबर के ऊपर हम कुछ भी कहेंगे, मगर ये हमारे गणेश बाप्पा के ऊपर कुछ भी करेंगे, या हमारे हनुमान जयंती सेलिब्रेट करने नहीं देंगे, या हमारे रामनवमी के प्रोसेशन चलने नहीं देंगे, तो हम चुप बैठना चाहिए। मगर इनके मोहम्मद पैगंबर के ऊपर कुछ भी बोला तो फिर इनको मिर्ची लगती है। तो जैसे हम अगर आप उनकी अपेक्षा है कि हम सहन करें तो फिर उन्होंने भी सहन करना चाहिए।
फिर तो हम भी तो बोले, तो इसलिए मैंने शुरुआती नहीं। में आपको कहा ये एक्शन टू रिएक्शन है, उतनी ही बात नहीं, है। तो पुलिस उन्होंने भी तो है एक्शन भाई। जिस दिन आप उनका एक्शन बंद करेंगे, यहाँ से रिएक्शन आना बंद हो जाएगा। नहीं, आप रिएक्शन क्यों दे रहे हैं? आप पुलिस के पास चले जाइए, सरकार में भी तो हैं। पुलिस लॉ एंड का ऑर्डर काम- मेंटेन कीजिए ना। अच्छा, मेरा वही बोल रहे हैं, भरोसा नहीं है अपने ही लोगों पर, अपनी ही सरकार पर। पुलिस का काम कर रही है, पुलिस वहां एक्शन ले रही है, मगर जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, एक भी जो ईद की और जो मुहर्रम की जुलूस निकलती है, कभी आपने किसी भी हिंदू को उस तरफ गंदी नजर से देखते हुए देखा है क्या? कभी उसके ऊपर कभी पथराव का एक भी इंसिडेंट आपने इंडिया टीवी पे चलाया है क्या? अगर हम आपकी ईद और अलग अलग जुलूस के ऊपर अगर आपको तकलीफ देते नहीं, अगर हम आपके मस्जिद के तरफ गलत नजर से देखते नहीं, तो आप हमारे मंदिर को और हमारे अलग अलग त्योहारों के ऊपर गंदी नजर से क्यों देखते मतलब आप कह रहे हैं कि देश में मुसलमानों के साथ कहीं भी कोई भी हिंदू मिसबिहेव करता ही नहीं, मॉब लिंचिंग होती ही नहीं है, किसी भी मुसलमान के साथ भेदभाव होता ही नहीं है, पिक्चर परफेक्ट सिचुएशन है, वो करते बस हैं सारे कि हम बेचारे लोग हिंदू करते ही हैं। हैं जो मरे जा रहे हैं। देखिए, ये सवाल कभी आप उनको पूछिए, नहीं, उन्होंने मैंने उनको भी पूछा। हाँ, कभी फिर सामने अभी उसके पहले भी मेरे को नीचे बिठाया, थोड़ा और एक कुर्सी उधर लगा देते तो सबको चुप कर देता मैं। क्योंकि ये जो इधर कोई बैठे थे ना, अपने बैठे थे इधर कोई, तो वो बता रहे थे कि मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, उसमें मैं एक अकेला मुसलमान था, मगर सब हिंदू थे, मैं कितना सुरक्षित था। बराबर है, इतने हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान सुरक्षित ही है, मगर इतने मुसलमानों के बीच में एक हिंदू सुरक्षित है क्या? ये सवाल है। तो सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस को ये लेनी सवाल चाहिए है, ना। वो सुरक्षित नहीं है, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान भाई आप फडणवीस जी को बड़ा पसंद करते हैं, गृह मंत्री हैं, वो है। डिप्टी सीएम हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की। देखिए, मैं आप बार बार जाएं, कह रहा उनको हूँ, जाके शिकायत मैं लगाएं। आपको बार बार कह रहा हूँ, ये राजनीति की बात नहीं है। मैं किसको पसंद करता हूँ नहीं पसंद करता हूँ, ये उसके लिए स्वयंवर का शो नहीं है। मेरा विषय ऐसा है कि आखिर में यहाँ ये मेरे धर्म की बात हो रही है। मैं हिंदू बन के अगर मैं एक भूमिका ले रहा हूँ तो उसमें कुछ गलत होना नहीं चाहिए। मैं अपने धर्म के लिए चलिए, बात कर रहा हूँ, राजनीति के जगह पे राजनीति करेंगे ना, मगर आज अगर हिंदू बन के अगर हमारे हिंदुओं के देश में अगर इस तरफ कोई मस्ती कर रहा है तो हम एक्शन टू रिएक्शन जरूर देंगे। लेकिन आप एक विधायक भी है ना? तो उसके पहले हिंदू हूँ। अच्छा, उससे पहले हिंदू हैं। मैं विधायक सिर्फ हर 5 साल के लिए रहता हूँ, उसके बाद मेरे लोग मुझे चिन्ह के देते हैं, मगर मैं हिंदू तो अगर आपकी आखिरी दम सोच तक ही हूँ है ना। कि आप पहले हिंदू हैं और बाद में विधायक, तो सबके साथ सबका विकास कैसे करेंगे जो मोदी जी कहते हैं? ऐसा है ना, मैं विधायक बन के भी हिंदुओं का बात उठा सकता हूँ ना। ऐसा कोई, हम जब शपथ लेते हैं ऐसा बोलने नहीं, कहाँ लिखा हुआ नहीं रहता कि आप अपने धर्म की सुरक्षा नहीं कर सकते, दूसरे धर्म से भेदभाव नहीं कर सकते, ऐसा लिखा रहता है? तो वो दूसरे धर्मों को आप बोलना चाहिए ना, हिंदुओं को धर्म के साथ भेदभाव मत करो। तो अच्छा। हमको तकलीफ, आप इतना अच्छा शो, एक्स मुस्लिम शो चलाते हैं, आप खुद चलाते हैं, तो आप तभी आपके सारे शो हम खुद देखते हैं, उसमें आप सवाल सही तरीके से पूछते हैं, मगर आज अलग सवाल नहीं, पूछ रहे आज हैं। भी वही सवाल पूछ रही हूँ मैं, दोनों तरफ से बराबर सवाल पूछती हूँ। कुछ नहीं बराबर। अच्छा चलिए, आपके नेताओं को, आप ही की पार्टी के देखिए, नेताओं को, सवाल ही आपका टॉपिक ही चेंज हो गया। अजीत दादा को आपके बयान पसंद नहीं आते हैं, बहुत नाराज रहते हैं। ठीक है, वो उनका शिकायत सवाल कर है, देंगे आपकी। उनका सवाल है। देखिए, अजीत दादा हमारे राज्य के बड़े नेता है, उन्होंने अपने पार्टी की कैसी आइडियोलॉजी चलाना चाहिए वो उनकी बात है। हमारी भूमिका स्पष्ट है, हिंदुत्व पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज हम करेंगे नहीं, हम इसलिए हमारे हिसाब से हम चल रहे हैं। लेकिन जब इसलिए आप अभी अजीत पवार को जो कहते हैं कि मैं सेकुलरिज्म से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, 10% सीटें जो हैं वो मुसलमानों को दूंगा, तो जब आप उनको अपने साथ लाते हैं तो कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज तो आपने भी किया ना? नहीं, हम हमारे आइडियोलॉजी के साथ चल रहे। कॉम्प्रोमाइज उनको सोचना है कि करना है कि नहीं। अगर वो करना नहीं चाहते तो हमारे वरिष्ठ उनके साथ बात कर लेंगे, वो मेरा विषय नहीं है उनको समझाना नहीं समझाना। मैं अपनी हिंदुत्व की बात कर आप रहा तो हूं। उनको भी धमका रहे हैं, कह रहे हैं जाके शिकायत करनी हो कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अभी मेरे हर चीज अगर आपको धमकाना लगता रहेगा नहीं, मैं तो बता रही बात हूं। करना मुश्किल हो जाएगा। नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। आप कहते हैं अजीत पवार को जिससे शिकायत करनी है कर ले, ये आप ही का बयान तो है ना? इसमें कुछ गलत नहीं है। मैं उन्होंने वही बोला कि आपको जहां बात करना है आप बात कीजिए, हिंदुत्व ये विषय पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होएगा, बात खत्म। उनको जहां बोलना है उन्होंने बोल दिया है, तो भी अगर मेरी जबान रुक नहीं रही है, मतलब आप समझ जाना चाहिए तो क्या जबान नहीं क्या रुकने जवाब का, इसके आएगा। पीछे ऐसा तो नहीं है कि आपको डर नहीं लगता कि भाई क्या है, स्टेट में भी मेरी ही सरकार है, दिल्ली में भी हमारी सरकार है, डबल इंजन प्रोटेक्शन है? वापिस बोल रहा हूँ, ये कोई राजनीति की बात नहीं है। मेरे धर्म के बारे में अगर कोई गंदी नजर से देखेगा तो बोलने का अधिकार मुझे भी है, आपको भी, और यहाँ बैठे हुए हर एक हिंदू को है। लेकिन अगर हर आदमी, नितेश जी, अपने हाथ में
अपने हिसाब से एक्शन का रिएक्शन देने लग जाएगा तो भीड़ तंत्र हो जाएगा। इसीलिए अदालतें हैं, इसीलिए पुलिस स्टेशन हैं, इसीलिए हमारा संविधान है, गाइडलाइंस हैं। तो इसीलिए जो आप बहुत अच्छी तरह से मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी तो उनको सबको साथ में बुलाइए जो सर तन से जुदा के नारे हमारे राज्य में देते हैं, जो पाकिस्तान के झंडे सब जगह लहराते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं, अल्लाह अकबर के जोर जोर से नारे देते, उनको आप पैलेस्टाइन के झंडे यहाँ दिखाएंगे तो आप उनको जरा जाके समझाइए। जिस दिन वो बंद हो जाएगा ये बंद हो जाएगा। क्या आपको ये भूमिका दी गई है? हाँ, कि आपकी पार्टी की तरफ से आपको ये भूमिका दी हिंदुत्व गई है ये कि तो भाई हमारी ठीक है, आप फायर ब्रांड जो बोलिए आपको पूरी बैकिंग है और नहीं, मेरे ऊपर अभी 34 FIR हो गया। इस तरीके की बैकिंग हर किसी को ना मिले। पर एक्शन तो नहीं हो रहा ना? एक्शन हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। कांग्रेस तो कहती है कि आपको देवेंद्र फडणवीस जी का साथ है। दरअसल आपके बयानों के पीछे वही है क्योंकि वो चाहते हैं कि पोलराइज पॉलिटिक्स हो और हिंदुत्व पर राजनीति हो। देखिए, कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की ही राजनीति की है। उनको तभी बुरा लगता है या तभी जब भी कोई पाकिस्तान के खिलाफ कोई बोलता है, उनको तभी बुरा लगता है जब भी कोई धारावी में कोई मस्जिद तोड़ने जाता है। मगर कांग्रेस को मंदिर कोई तोड़ने जाता है तभी कांग्रेस वालों को कभी बुरा लगता नहीं है। कभी आपने देखा है कभी किसी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है और कांग्रेस ने जाके उनके बाजू से बात की तभी उनको मिर्ची लगती नहीं है। और तो आपको जो मुसलमानों के खिलाफ होता है, उन्हें मकान नहीं मिलता, उनकी मॉब लिंचिंग हो जाती है, आपको मिर्ची लगती है? मिर्ची का कलर ही हरा रहता है इसलिए उनको बराबर से लगती है वो। और आपका भगवा? हाँ, आपका भगवा पूरा खून ही भगवा है। हाँ, खून ही भगवा। आपके पास इंजेक्शन है तो मंगाइए। अच्छा, लाल नहीं है? लाल नहीं, भगवा है, प्योर। अच्छा, ये बताइए कि अगर इस तरह से बात होगी, आप विधायक भी हैं, अब आप सिर्फ एक नेता भर नहीं रह गए हैं, आपकी जिम्मेदारी होती है, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जिम्मेदारी होती है, अपने लोगों के प्रति जिम्मेदारी होती है। तो अगर एक इस तरह की सोच का विधायक हमारे बीच होगा तो कैसे भरोसा होगा कि भाई ये सबके साथ समान व्यवहार करेगा, सबको साथ लेकर चलेगा? आपको उल्टा मेरा प्रशंसा करनी चाहिए कि ऐसा एक विधायक हमारे महाराष्ट्र में है जो हिंदुओं की बाजू ले रहा है। नहीं, ऐसे महाराष्ट्र आप तो उल्टा प्रश्न मुझे पूछ रहे हैं। और मैं 2 बार चुन के आता हूं, लोगों के बीच में चुन के आता हूं, बैकडोर एंट्री नहीं लेता मैं। 2014-19 में मैं लोगों के बीच में और अभी भी मेरे यहाँ के मैं वापस एक बार चुनाव लड़ रहा हूं, उससे डबल मेजोरिटी से मैं वापस 23 नवंबर को चुन के आऊंगा। इसलिए विधायक होऊंगा तो भी मेरे मतदारों को पसंद है कि मैं हिंदुओं की तरफ से बात करता हूं, इसलिए वो मेरे को अच्छी तरह से वोटिंग करते और अच्छी तरह से मुझे पहचानते। इसलिए विधायक होऊंगा तो भी मैं महाराष्ट्र का विधायक हूँ, देश हिंदुस्तान में एक विधायक हूँ, जो देश हिंदू राष्ट्र है। इसलिए अगर मैं हिंदुओं की तरफ से बात करता रहूंगा तो कोई तकलीफ नहीं है। मैं कोई पाकिस्तान के असेंबली में बैठ के मैं हिंदुओं की बात नहीं कर रहा हूं जो इस्लाम राष्ट्र है। मैं हिंदू राष्ट्र में बैठ के अगर हिंदुओं की बात करता रहूंगा तो मुझे नहीं लगता कुछ गलत है। चलिए, हिंदू राष्ट्र आपके मुताबिक देश सेकुलर नहीं है? आप छोड़ के बाकी सबको ये हिंदू राष्ट्र ही लगता है। आप अकेली छोड़ के बाकी सबको हिंदू राष्ट्र ही लगता है। अच्छा, और संविधान के हिसाब से कौन सा राष्ट्र है? संविधान के हिसाब से? संविधान के हिसाब से भी हिंदू राष्ट्र है हमारे देश में। अच्छा। जहाँ 90% लोग हिंदू रहते हैं मैडम, हाँ। उसको हिंदू राष्ट्र ही बोलना चाहिए। जहाँ इस्लाम मानने वाले लोग जहाँ ज्यादा है, पाकिस्तान जैसे, वहाँ इस्लामिक राष्ट्र उसको बोलते हैं। कहीं कैथलिक राष्ट्र है जहाँ सेक्युलरिज्म से कोई वास्ता आपका? देखिए, ऐसा है, सेक्युलरिज्म का ये जो झंडा है ना, ये अपने हिसाब से लहराया जाता है। जब भी इनको गंगा जमुना तहजीब याद आ जाती है, जब भी इनको सर्वधर्म समभाव याद आ जाता है। मगर मैं बार बार वही कह रहा हूं, जो नियम मुसलमान समाज को लगता है वही नियम अगर हिंदू समाज को भी लगाएंगे तो इसमें ये सारे चीज आपको दिखेंगे ही नहीं। नहीं, अभी काजमी जी आए हुए थे तो वो ये बोल रहे थे, अबू आसम काजमी साहब, उन्होंने कहा कि भाई जैसे आपने कहा एक्शन का रिएक्शन है, उन्होंने भी यही बात दोहराई। उन्होंने कहा कि अगर मस्जिद के बाहर आप पटाखे फोड़ोगे, जैसे राम के नारे लगाओगे जब नमाज हो रही हो, अजान हो रही हो, तो भाई किसी की भी भावना आहत होगी। वहां तो पत्थर चलना भी उनका एक्शन का रिएक्शन है। तो आप मैंने उनको भी सही नहीं ठहराया। तो पहले बता दूं, जवाब दूं, आप सुन के लेंगे? पूरा जवाब सुन के लेंगे? चलिए, पूरा सुनिए मेरी बात। विषय ऐसा है, पहले तो एक्शन, वो मस्जिद की बात क्यों कही गई? जब भी हमारे परम पूज्य महंत रामगिरी महाराज जी ने मोहम्मद पैगंबर के बारे में कुछ कहा, उनके बारे जो उनके इस्लाम के पुस्तक में लिखा है, जो आपकी एक्स मुस्लिम में भी आपने सुना है, जो साहिल नाम के जो एक्स मुस्लिम जिनके आप हमेशा इंटरव्यू लेते हैं, आपके बारे में बात करते हैं। मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूं ना, तब आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा।
तो मेरा मुद्दा ऐसा है कि जो ऑलरेडी इस्लाम की पुस्तकों में लिखा है वही हमारे रामगिरी महाराज ने कहा, कुछ अलग कहा नहीं है। अगर फिर उसके बाद उनके ऊपर एफआईआर हो गई, मैं बोलता हूं इन्वेस्टिगेशन शुरू है, हो जाएगा उनके ऊपर। अगर उन्होंने कुछ गलत कहा होगा तो, मुझे नहीं लगता गलत कहा है, मगर गलत कहा होगा तो उनको जरूर अरेस्ट भी हो जाएगी एक दिन। मगर उनके लिए सब लोग कलेक्टर, पूना कलेक्टर ऑफिस के बाहर जमा हो जाते हैं 500-600 मुस्लिम समाज के लोग, और फिर वहां सर तन से जुदा के नारे देने लगते हैं, रामगिरी महाराज का फोटो लहरा के। फिर उनका कोई भी उनका अगर व्हाट्सएप स्टेटस लगाता है तो फिर उसको घर पे अंदर जाके मारने के बहुत सारी घटनाएं हमारे महाराष्ट्र में हुई है। तो फिर ये भी तो गलत है। तो अगर हमारे महाराज, हमारे महंत, हमारे संतों को इस तरीके से मारने की बात करेंगे तो हम भी कुछ तो दो गलत मिलके एक सही तो बना नहीं सकते ना। देखिए, इसलिए मैंने आपकी परमिशन पहले लिया, पूरा सुनेंगे कि नहीं? सुना दीजिए। ऐसा है तो मेरा इसलिए बोलना, अगर सर तन से जुदा का अगर आप नारा देंगे तो हम भी चुन चुन के मारेंगे बोलेंगे। आप फिर सर तन से जुदा का नारा बंद कर दो, इधर दे दो आपके पाकिस्तान में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर नहीं देना है, इधर देना नहीं है। अगर आप देंगे तो एक्शन टू रिएक्शन जरूर होगा, इतनी सीधी सरल बात है। चलिए, तो एक्शन टू रिएक्शन होगा, लेकिन न पुलिस होगी, न कोर्ट होगा, न लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से काम होगा। बहरहाल नितेश जी, आपके आलोचक ये भी कहते हैं आपके कि आपकी उपलब्धि है नारायण राणे के पुत्र होना और एक टूलकिट के हिसाब से, हिंदुत्ववादी टूलकिट के हिसाब से अपने लिए वोट बटोरना। ठीक है, मैं राणे सिंह का पुत्र हूं, इसमें कुछ गलत बात नहीं है। मैं 2 बार लोगों के बीच में चुन के आया हूं, लोग मेरे मतदार मुझे चुन के देते हैं। अगर राणे साहब के बेटे को वो पसंद नहीं करते तो मुझे गिरा सकते हैं। उनको लोग मुझे डेमोक्रेसी में उनको अधिकार मिल जाता है, तो उसमें कुछ गलत बात नहीं। टूल किट विल तो ठीक है, हमारे जो विपक्ष है उनको कुछ तो कार्यक्रम चाहिए ना हाथ में। बेचारे सब बेरोजगार है तो उनको कुछ ना कुछ हाथ में मिलना चाहिए, इसलिए बात करते रहते, कोई तकलीफ नहीं, उनका भी दुकान चलना चाहिए। अच्छा, चलिए अब आपके कुछ और बयान पे आ जाते हैं। आप कहते हैं केवल हिंदू से ही व्यापारिक लेन देन करें, आपने कहा है ऐसा? केवल हिंदुओं से ही हिंदू जो है व्यापारिक लेन देन करें। आप मेरे स्टेटमेंट के पीछे का थोड़ा अभ्यास कीजिए, स्टडी कीजिए। बहुत सारे ऐसा सिचुएशन है जहां मुस्लिम समाज के जो जिहादी मुसलमान, मैं कहूंगा सारे मुसलमान, कई राष्ट्रभक्त मुसलमान भी हमारे देश में रहते हैं, जो अपने ये देश को हमारा देश मानते हैं, वो हमारे मुसलमान है। मगर कोई ऐसे जिहादी मानसिकता के मुसलमान है जो व्यवहार वो सिर्फ मुसलमानों के साथ ही व्यवहार करेंगे, और वो जो पैसा वो उधर से कमाए वो जिहाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे नजर पे आए हैं, उसका हमने स्टडी किया है। इसलिए मैंने कहा है कि हिंदुओं ने, जो अभी हमारी दिवाली आ रही है, हिंदुओं ने अगर हिंदुओं से अगर खरीदी की तो अच्छी बात है। तो डॉक्टर भी पहले देखें कि मुस्लिम है कि हिंदू है, पढ़ाई शिक्षक भी पहले देखें हिंदू है कि मुस्लिम है, ऐसे ही करेंगे फिर तो अच्छी तरह से अपनी इकोनॉमी भी बढ़ जाएगी और अपने इधर क्राइम भी कम हो जाएगा। चलिए नितेश जी, जनता बेहतर जानती है कि आपको की जो ये सोच है उनको कितनी वाजिब लगती है। आप चुनाव मंच पर हमारे साथ इस चर्चा में शरीक हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। दोस्तों, आपने इंटरव्यू में कई बार नितेश राणे को कहते हुए सुना कि मैं पहले हिंदू हूं, और मुसलमानों से पूछा जाता है कि तुम्हारे लिए पहले तुम्हारा धर्म है या पहले संविधान है। मुसलमानों से बार बार ये सवाल करते हुए देखा गया है। काफ़ी पत्रकारों ने भी इंटरव्यू में ये सवाल किया है। अब नितेश राणे से सवाल जब किया गया देश संविधान से चलेगा या धर्म से चलेगा, तो उन्होंने साफ कह दिया कि मैं पहले हिंदू हूँ, मतलब पहले धर्म है। तो बताइए, मुसलमान संविधान से चल रहे हैं या फिर नितेश राणे जैसे हिंदू संविधान से चल रहे हैं? नितेश राणे के इस इंटरव्यू में दिए गए जवाबों पर आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें।